ये कहानी गोरी कवि की है, जो अपने घर में बैठकर आराम से खाना खा रही थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। ये इस वक्त कौन है हमारे गेट पर? मैं आराम से बैठकर खाना खा रही थी, सारा ही मजा खराब कर दिया। जी बताएं बुढ़िया, क्या काम है आपको मुझसे? क्या ये कालू कवि का घर है? कालू और मेरा, हम दोनों का घर है ये। मैं बीवी हूँ उसकी। और मैं कालू कवि की माँ हूँ। सासू माँ, आई आई अंदर आई, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? घर तो बहुत खूबसूरत बना लिया है मेरे कालू ने। सासू माँ, आपको अपने बेटे की बीवी कैसी लगी है? 2 जोर मैं नहीं रहूंगी, फिर ही मुझे पता चलेगा कि कालू कवि की बीवी कैसी है। 4 महीने माँ जी? क्या आप यहाँ 4 महीने के लिए रहने के लिए आई हैं? तो और क्या, ये मेरे बेटे का घर है। कौन रोक सकता है मुझे भला अपने बेटे के घर में रहने के लिए। और फिर कालू कौवा भी घर आ जाता है। माँ जी, आप कैसे आई घर पर? आप पहले मुझे बताती तो मैं कुछ अच्छा लेकर आता खाने के लिए। चुप हो जा कालू, एक लगाऊंगी। अभी तक वैसे के वैसे हो तुम। कोई भी माँ अपने बेटे के घर में आने के लिए बता कर आती है भला। माँ, कैसी लगी आपको मेरी बीवी? मैं तो ये देखने आई थी कि मेरे कालू के यहाँ कोई बच्चे हुए हैं या नहीं। नहीं नहीं माँ जी, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। मेरी उम्र ही क्या है अभी तो मेरे खेलने के दिन हैं। मैं बच्चों को नहीं संभाल सकती। चुप करो बहू, वरना अभी के अभी अपने बेटे से कहकर अपने घर से निकलवा दूंगी तुम्हें। मैं तो अपने पोते को देखने आई थी, और अगर तुमने मुझे पोता ना दिया तो मैं अपने कालू की दूसरी शादी करवा दूंगी। ये क्या सासू माँ, क्या आप हमारे घर में लड़ाई डलवाने आई हैं? गोरी, तमीज से बात करो, ये मेरी माँ है। मैं कौन सी बदतमीजी कर रही हूँ? सासू माँ जब से आई है बस पोते पोते की रटी लगा के रखी है। आप खुद ही बता दे माँ जी को, मैं बच्चे पैदा करके अपना फिगर नहीं खराब करना चाहती। मैं कौन सा बूढ़ी हो गई हूँ, कर लूंगी बच्चे पैदा। और अगर कुछ ही दिनों में तुमने मुझे पोता पोती ना दिया तो मैं भी माँ हूँ कालू की, और मैं भी देखूंगी कि तुम यहाँ पर कैसे रहती हो। दूसरे रोज गोरी कवि उदास नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ पर उसकी सहेली चंचन आ जाती है। गोरी, मेरी दोस्त, कैसे उदास होकर बैठी हुई हो? क्या बताऊं चंचन, मेरी सास आई हुई है और आते ही पोता पोती की रट लगा रखी है। तुम तो जानती हो कि मुझे अभी बच्चे नहीं चाहिए। मेरी सास तो पता नहीं कहाँ से आ गई। मेरी दोस्त, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं अभी अपनी सहेली को किसी का अंडा चुरा कर ला कर देती हूँ, तो तुम अपनी सासू माँ से कहना ये अंडा तुम्हारा है। इससे तुम्हारी सासू माँ भी खुश हो जाएगी, और जब तुम्हारी सासू माँ जाएगी तो वो अंडा हम नदी में गिरा देंगे। मेरी दोस्त, तुम कितनी अच्छी हो। अब जाओ जल्दी से किसी परिंदे का अंडा चुरा कर मुझे ला कर दे दो। और फिर गोरी कवि चंचन के साथ जाती है, उसे किसी परिंदे का अंडा चुरा कर ला देती है, जिसे गोरी छुपा कर अपने घर ले जाती है और अपने घोंसले में रख देती है। और उसकी सास सोई हुई थी। माँ जी उठें, ये देखें, ये मेरा अंडा है। गोरी कवि अपनी सास के सामने ऐसे नाटक करती है। देखा बहू, मेरे आते घर में खुशियाँ आ गई हैं। जब कालू कौवा घर पर आता है तो अंडा देखकर बहुत खुश हो जाता है। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि गोरी कवि किचन में खड़ी हुई थी, जब वो अंडा फूटता है और उसमें से एक छोटा सा तोते का बच्चा निकलता है। अरे बहू,
जल्दी आओ, जल्दी आओ। बहू, तुम्हारे अंडे से तोते का बच्चा निकला है। गौरी कवि तो ये देखकर बहुत ही डर जाती है। मैं सब समझ गई तुम्हारे नाटक। आ लेने दो कालू कौवे को, फिर तुम्हें मजा चखाती हूँ। और फिर कालू कौवा भी घर में आ जाता है। गोरी, ये क्या? हमारे अंडे में से तो तोते का बच्चा निकल आया है। चुप क्यों शातिर बहू, जल्दी से बताओ मेरे बेटे को सारी बात। कालू जी, मुझे माफ कर दे। ये अंडा मुझे मेरी दोस्त ने किसी परिंदे को चुरा कर दिया है मुझे। ये अंडा मेरा नहीं है। धोखेबाज, चल निकल मेरे घर से। मैं तुम्हें अपने घर में एक दिन भी नहीं रखूंगा। ऐसे ही वहाँ पर तोती भी आ जाती है। मेरा बच्चा, मेरे अंडे से बच्चा निकल आया। बुलबुल ने मुझे बताया था कि तुम्हारी सहेली ने मेरा अंडा चुरा कर तुम्हें दे दिया था। गौरी कवि, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तोती बहन, आप अपना बच्चा ले जाएं। और फिर तोती अपने बच्चे को लेकर अपने घर वापस चली जाती है। गौरी कवि कालू कौवे से और अपनी सास से अपने किए की माफी मांगती है। माँ जी, बस एक बार मुझे माफ कर दें। अब मुझे पता चला कि परिंदों की इज्जत तो उनके घर से होती है। मैं कहाँ जाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दें। और फिर गौरी कवि की सास और कालू कौवा उसे माफ कर देते हैं और फिर खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं।